हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट से। क्या मेरी आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? हाउस द जोश? कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से सुनिएगा कि आज हम जो बात करेंगे, पे एक बार सारे बच्चों को आ जाने दो। एक बार सारे बच्चों को आ जाने दो, फिर बात करते हैं। फिर बात करते हैं। नियत बल का कार्य। अच्छा, कल वाली क्लास के बाद बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं साहब, उनके कुछ बहुत सारे सजेशन थे। मैं एडमायर करता हूं उन लोगों के सजेशन को। पर आपको एक बात मैं बता दूं, आपको जानकर बहुत खुशी होने वाली है कि क्या सर, मैंने कल देखा कि साहब मैंने एनएलएम को जब स्टार्ट किया, एनएलएम में नंबर ऑफ लेक्चर अपने कितने हो रहे हैं? 14-15 इतने हो रहे होंगे भाई। 14 लेक्चर के आसपास हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर तो साहब किसका? मोशन इन प्लेन का। मोशन इन प्लेन के पीवाईक्यू है, मोशन इन प्लेन के पीवाईक्यू है। एनएलएम बहुत कम पढ़ाया है उसमें। 2 लेक्चर तो ये हो गए, और 3 लेक्चर बेटा, 3 लेक्चर सर्कुलर मोशन के हैं। किसके हैं? सर्कुलर मोशन के हैं। तो सीधे सीधे 5 लेक्चर तो ये कम हो जाएंगे। क्या? 5 लेक्चर ये कम हो जाएंगे। आप इस बात से कुछ लोग परेशान हो गए सर कि साहब इतने सारे लेक्चर। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। एक्चुअली सर्कुलर मोशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए क्या कहानी हुई, सर्कुलर मोशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए उसके 3 लेक्चर इसमें ऐड हो गए, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ गए। और आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 250 प्लस क्वेश्चन हमने करे इन 14 लेक्चर में। कितने बेटा? 250 प्लस क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको। कितने? 250 प्लस। तो ये तो हमें सेलिब्रेट करना है भाई। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। एनएलएम एकदम बराबर और सारी चीजें एकदम उसे सेटल्ड वे में चली हैं, चिंता ना करें। बस इसकी वजह से नंबर ऑफ लेक्चर बढ़े हैं। अब बात करते हैं कि जो लास्ट लेक्चर के पीवाईक्यू प्लस डबल ब्लॉक प्रॉब्लम, डबल ब्लॉक और 1-2 डेरिवेशन जो बचे हुए थे, 1-2 डेरिवेशन के जो कॉन्सेप्ट थे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। एनएलएम का एक और लेक्चर आपको मिलेगा बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसलिए बिल्कुल एकदम परेशान ना हो। एकदम बढ़िया से चल रहा है अपना कार्यक्रम, एकदम बढ़िया से चल रहा है अपना कार्यक्रम। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब कि अगर 720, कितना बेटा? 720 आउट ऑफ 720 लेकर आए क्या? कि सर अगर हिंदी मीडियम का कोई बालक 720 आउट ऑफ 720 लेकर आता है तो हमें क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? तो क्या चाहते हो भाई? क्या चाहते हो? चाहत क्या है? क्या चाहते हो? कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तो बोलो तो जानो। क्या चाहते हो भाई? क्या चाहते हो? अच्छा, यहां पे डिमांड आ रही है कि साहब थार, थार चाहिए सर, आपकी थार चाहिए। तो पक्का, पक्का बोल दिया जाए? सोच लो सर। थार दिल से प्यारी है, जग से न्यारी है। मैंने कहा बिल्कुल।
ये जो थार आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपके हो सकती है, ये आपके हो सकती है, पर कब? जब आप लेकर आओगे 720 आउट ऑफ 720। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोल दिया, आपने तो बोल दिया, आपने तो बोल दिया, पर होगी कैसे? होगी कैसे? अब दिन रात लगिए बेटा, दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, दिन रात आपको काम करना पड़ेगा, सोना जागना बंद करना पड़ेगा, तो आपकी हो सकती है, तो आपकी हो सकती है। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? चलो पढ़ते हैं अब, चलो पढ़ते हैं अब। अच्छा, आप बात करते हैं अब, सामने देखिएगा, मैंने बता दी सारी कहानी आपको कि खेल ऐसा ऐसा होगा, खेल ऐसा ऐसा होगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। आइए आज बात करते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति की। सामने देखिएगा बेटा कैसा चैप्टर है, क्या कहानी है। पहले बात तो आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन का यहां से नीट 2025 में वेटेज है कि यहां से एक क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, कि बिल्कुल मिलेगा। नीट को ये एक क्वेश्चन देता है, पूरे फिजिक्स में काम आएगा ये चैप्टर। क्या हमने सदिश जब पढ़ा बेटा, अब सामने देखिएगा, क्या जब हमने सदिश पढ़ा तो क्या सदिश पूरी फिजिक्स में काम आता है? हाँ, ऐसे ही कार्य ऊर्जा शक्ति भी पूरी फिजिक्स में काम आएगा। क्लास नोट्स डीपीपी 100+ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करने हैं। क्या करना पड़ेगा आपको इस चैप्टर को अपना बनाने के लिए, कि तुझे अपना बनाने की हमने कसम खाई है। क्लास नोट्स करने हैं, डीपीपी करनी, और जितने क्वेश्चन में कराऊंगा उसके अलावा आपको 100+ क्वेश्चन एक्स्ट्रा में कर लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? अब आजा बेटा आजा, अब पढ़ लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं। अच्छा, बात करते हैं इस चैप्टर की। कितने जनों को कार्य ऊर्जा शक्ति से डर लगता है ये बताएं। क्या आपको कार्य निकालना आता है? क्या आपको ऊर्जा लिखनी आती है? क्या आपको शक्ति लिखनी आती है? कार्य ऊर्जा शक्ति बहुत छोटा और आसान सा चैप्टर है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि साहब कार्य, कार्य को बोलते बेटा वर्क डन। क्या बोलते हैं? वर्क डन। मैंने खाना खाया, क्या मैंने कोई कार्य किया? मैं सर स्कूल गया, कोचिंग आया, मैंने 4 घंटों तक पढ़ाई करी, क्या मैंने कोई कार्य किया? तो हमारे साइंस की लैंग्वेज में बेटा इसको कार्य नहीं बोला जाता। मैंने खाना खाया है, इसको कार्य नहीं बोला जाता। मैंने रोटियां बनाई है, क्यों बनाई है? बनानी पड़ती है भैया, रोटी भी बनानी पड़ेगी। क्या मैंने कार्य किया? भाई साहब मैं घर जाके रोटियां बनाता हूं, ठीक है। अब साइंस की लैंग्वेज में रोटियां बनाना कोई काम नहीं होता, पर घर की लैंग्वेज में तो बहुत बड़ा काम है। अब ये मत कहना क्यों बनाते हो रोटियां भैया, डर खौफ जो भी है बस तेरे अंदर है। तू घर से बाहर निकल, फिर तू सिकंदर है। घर पे जाएगा, तेरे अंदर डर है, खौफ है, रोटियां भी बनानी है, बिल्कुल बनानी है। तो भैया रोटियां बनाना कोई काम नहीं होता। साइंस की लैंग्वेज में तो मुझे समझा दिया जाता है कि जब आप फिजिक्स पढ़ाते हो तो रोटियां बनाना कोई कार्य नहीं है, रोटियां बनाना कोई कार्य नहीं है। मैंने कहा ठीक है साहब, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, तो कोई कार्य नहीं है तो बेटा हम वो कार्य तो कर लेते जो कोई कार्य नहीं है। तो कार्य को कैसे परिभाषित किया, मैंने एक दिन पढ़ाया उनको कि साहब हमारे पास क्या है कि एक m द्रव्यमान की वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि हाँ, और अगर हम इस पर ऐसे बल लगाते हैं, ऐसे बल लगाते हैं, F क्या लगाया बेटा? बल लगाया। बल लगाने से क्या हुआ कि ये वस्तु खिसकना स्टार्ट करती है, और चलते चलते कहां आ गए हम, चलते चलते ये यहां आ गई सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, चलते चलते ये यहां आ गई।
कितना विस्थापित हो गई, डी। तो कार्य को परिभाषित किया गया साहब कि कार्य, हाँ कार्य क्या है कि साहब W बराबर बल इंटू विस्थापन है। क्या है बेटा, बल इंटू विस्थापन है। बल इंटू क्या है साहब, विस्थापन है। मैंने कहा बात तो सही है एकदम, बात तो सही है एकदम, पर एक बात बताइए, क्या हमेशा इस वाले केस में आप देखिए बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, बोल हाँ या ना। क्या हमेशा बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा? क्या ऐसा कभी नहीं होगा? अरे इस समय बल और विस्थापन एक ही दिशा में, हाँ, पर मैं तेरे से कहता, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन मेरी बातों को, एक एक बात को। अभी समय है तेरे पास सीखने का। मैंने कहा बल ऐसे लग रहा है साहब, ठीक है सर, या बल ऐसे लगा तो तू भी क्या याद रखेगा मुझे? हाँ सर, ये थीटा कोण पर। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस बल के दो घटक हैं? हाँ सर। इस बल के कितने घटक हैं? दो घटक है सर। एक घटक 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 निकालने आते हैं, क्या ये वाला घटक एफ कॉस थीटा होगा? हाँ सर। और ये वाला घटक एफ साइन थीटा होगा, बोल हाँ या ना। और ये ब्लॉक धरातल पे रखा हुआ है तो ये इसी दिशा में चल सकता है, ऊपर थोड़ी चलेगा। अरे हवा में नहीं, रस्से से नहीं खींच रहे, बस बल लगाया है। तो ये किसके का कहा? अरे भाई हमारे पास ये चेयर है, हाँ ये चेयर है, इस चेयर पे मैंने ऐसे बल लगाया। या फिर मेरे पास बेटा ये डेस्क है, ध्यान से सुनना, ये डेस्क है, मैंने इस पे ऐसे बल लगाया, मेरा बल ऐसे नीचे लग रहा है। कहाँ लग रहा है? नीचे। तो मेरा इस ब्लॉक को, इस डेस्क को चलाने वाला बल का एक घटक है, मैं बल तो ऐसे लगा रहा हूं, पर बल का एक घटक इस दिशा में जो इसको विस्थापित कर रहा है। तो कार्य करने वाला बल कौन सा है बेटा? कार्य करने वाला बल एफ कॉस थीटा है या एफ साइन थीटा है? बोल भाई इस वाले केस में कार्य करने वाला, अरे इसको किसकाने वाला कौन सा बल है? अरे कौन सा बल है? अरे कौन सा बल है? अरे बोल यार, ये डी विस्थापित हुआ, कौन सा बल है? अरे कौन सा बल है बेटा? सर कार्य करने वाला बल है एफ कॉस थीटा इंटू विस्थापन कितना, डी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ डी कॉस थीटा? हाँ सर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ डॉट डी बिंदु गुणनफल, विस्थापन सदिश राशि बल सदिश राशि का गुणनफल आता है अदिश राशि, कार्य अदिश राशि है। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? आज के बाद मेरा बच्चा क्या याद रखेगा कि साहब कार्य का फॉर्मूला है एफ डॉट डी। क्या है बेटा? एफ डॉट डी। हाँ सर, एफ डॉट डी। अगर इसको ओपन करेगा तो लिखेगा एफ डी कोस थीटा। सर क्या लिखेगा? एफ डी कोस थीटा। थीटा एफ व डी की दिशा के बीच का कोण है, दिशा के बीच का कोण है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अरे मात्रक बोलो, मात्रक बोल बेटा। मात्रक होता है इसका सर, देखो न्यूटन मीटर। क्या? न्यूटन मीटर, या इसे जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। अच्छा, सीजीएस मात्रक होता है बेटा इसका अर्ग। क्या होता है बेटा? अर्ग। छोटी छोटी बात करते हैं, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं। और इसकी विमा कौन बताएगा बेटा? अरे क्या ML2T-2 क्या विमा आती है तुझे इसकी? क्या ये सब कुछ तुझे आता था? अच्छा एक और बात बता दे यार, तो मेरा बच्चा है तो छोटे छोटे बातें लंबी कब हो जाएगी? अरे एक जूल में कितने अर्ग है? एक जूल में कितने अर्ग है? बोल बेटा। 10 के घात 7 अर्ग होता है, याद है? सर कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। क्या है बेटा? अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्या आज मैं सुंदर सुंदर लिख रहा हूं?
ओ मुझे भी लग रहा है ना बेटा, क्योंकि तेरा मास्टर दूध पी के आया है। देख बेटा, दूध पी के आया कर तो तू भी सुंदर सुंदर लिखेगा। हाँ, तो कार्य, कार्य धनात्मक, हाँ सर, हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अरे बोलना बेटा, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। क्या ये छोटी छोटी बातें समझ आती है? क्या तुझे ये छोटी छोटी बातें समझ आती है? बोल हाँ या ना। तो स्टार्ट करेंगे लिखना बेटा, स्टार्ट करेंगे लिखना। यहां से डायग्राम वाइग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहां से लिखें, हेडिंग डालें कार्य, और कार्य के ये छोटी छोटी बातें लिख दे। यहां से लिखना स्टार्ट करें बेटा, यहां से लिखना स्टार्ट करें, यहां से लिखना स्टार्ट करें, यहां से लिखना स्टार्ट करें, यहां से लिखना स्टार्ट करें बेटा, लिखना स्टार्ट करें बेटा, लिखना स्टार्ट करें। हाँ, नोट हो गया क्या? नोट हो गया क्या? अरे पढ़ लो गधेड़ो, नोट हो गया क्या? नोट हो गया क्या? कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई लेट भी हैं तो अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है बेटा। अगर कोई आज लेट भी आया है तब भी कोई बात नहीं, जिनकी आज पहली क्लास है उनको भी सब कुछ समझ आएगा। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब हम कार्य की बात करेंगे, कार्य कितने बलों का पढ़ेंगे? कार्य देखना बेटा, नियत बल का कार्य, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। नियत बल का कार्य सिखाऊंगा पहले, फिर सिखाऊंगा परिवर्ती बल का कार्य। किसका बेटा? परिवर्ती बल का कार्य, ध्यान से सुने। फिर सिखाऊंगा संरक्षी बल, संरक्षी बल का कार्य, फिर ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, देख तेरे चैप्टर के टॉपिक। फिर सिखाऊंगा तुझे ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ऐसे चलेगा चैप्टर, कार्य ऊर्जा प्रमेय। फिर चलेगा क्या तेरा? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, और फिर है शक्ति। बस चैप्टर इतना सही है, ये चैप्टर के तेरे मोटे मोटे टॉपिक है बेटा। सबसे पहले हम नियत बल का कार्य सीखेंगे। नियत बल क्या? कि ऐसा बल जो नहीं बदलता, नियत है, 10 हो गया, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो फिक्स हैं, उनका कार्य हम सीखेंगे। फिर बदलने वाले बल का कार्य, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि चाहे फिजिक्स में बदले या दुनिया में बदले, जब जब तुम्हें लगे कि कोई बदलता है, जब जब तुम्हें लगे कि कोई बदल रहा है, चाहे वो फिजिक्स में बदले या आपके जीवन में बदले, छोड़ना नहीं है। पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, और इसे कहते हैं समाकलन करना। क्या करना? समाकलन करना। यानी कि बेटा जब भी अगर कोई भौतिक राशि बदलती है तो बदलने वाले भौतिक राशि, बदलने वाले भौतिक राशि का जो कार्य है वो समाकलन विधि से होगा। बेटा तेरे सारे टॉपिक आ गए हैं, स्प्रिंग बल वल सब इसमें आ जाएंगे, मोटे मोटे नाम लिखे हैं, सारे नाम थोड़ी लिखूंगा। हाँ, ये नोट नहीं करना, ये ओवरव्यू दिया था कि साहब कैसे हम चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साहब कि कार्य धनात्मक होता है। कार्य क्या होगा? कार्य पॉजिटिव होता है, सभी जानते हैं। हाँ, हो सकता है। कब होगा कार्य धनात्मक? कि अगर मान लो कि सर ये 10 न्यूटन का बल है, कितने न्यूटन का बल है? 10 न्यूटन का, हाँ, और ये 2 केजी की वस्तु पे लग रहा है, और इसका विस्थापन कितना है? मैंने कहा ये 2 मीटर है। कितना विस्थापन है? 2 मीटर। चल बोल भाई कार्य बता,
चल बोल बेटा, कार्य बता। कार्य कार्य सभी बच्चे करेंगे, कार्य निकालें, कार्य कार्य निकालें बेटा। वो नोट नहीं करना है बाबू, ये नहीं लिखना है, ये तो आपको ओवरव्यू दिया है कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। काम की चीज ये लिखनी थी नोट्स में, और अब सामने देख। कार्य बोल, अरे कार्य बोलो भाई। क्या बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा? हाँ सर। क्या बल की दिशा इधर है, विस्थापन भी इधर है? हाँ। तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होगा बेटा? प्लस का 1। तो W बराबर 10 इंटू 2, और ये कॉस 0, तो ये आ गया सर 20 जूल। क्या कार्य धनात्मक है? हाँ सर। अगर बल और विस्थापन समान दिशा में है, बल व विस्थापन समान दिशा में है, बल व विस्थापन समान दिशा में, विस्थापन समान दिशा में, समान दिशा में है, ठीक है सर। फिर मैंने अगला एग्जाम्पल तेरे से पूछा कि तेरे पास एक पेंडुलम है। क्या है बेटा? तेरे पास एक पेंडुलम है। ध्यान से सीखता जाना बेटा, ध्यान से सीखता जाना बेटा। एक कमाल के चीज पूछूंगा थोड़ी देर बाद, अभी चमत्कार होगा कि तेरे पास एक पेंडुलम है। हाँ, क्या ये पेंडुलम ऐसे ऐसे गति करेगा? अरे पेंडुलम ऐसे ऐसे ही गति करेगा ना? हाँ सर। अरे कैसे कैसे बेटा? 10 इंटू 2 20 होता है। कौन है गधेड़ा 30 वाला? हाँ, तो आपसे पूछा है किस पेंडुलम की रस्सी में तनाव बल का कार्य, तनाव बल का कार्य, तनाव बल का कार्य। चल भाई बोल, तनाव बल का कार्य निकालें, तनाव बल का कार्य निकालें बेटा। तनाव बल का कार्य क्या आएगा? तनाव बल का कार्य निकाले बेटा, तनाव बल का कार्य, तनाव बल का कार्य निकाले भाई, तनाव बल का कार्य, तनाव बल का कार्य निकाले, तनाव बल का कार्य निकालें। क्या 0 आएगा? कैसे सर? मैंने कहा ये चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, ये देख विस्थापन की दिशा ये होगी, या तो इधर जाएगा या इधर। क्या थीटा 90 है? क्या थीटा 90 है? हाँ सर। क्या ये तनाव बल अभिकेंद्रीय बल भी है? क्या तुझे ये समझ आता है क्या ये तनाव बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य कर रहा है? बोल हाँ या ना। हाँ, तो ये तनाव बल यानी कि एफ डी कॉस 90। हाँ, तो साहब कॉस 90 0, तो तनाव बल का कार्य वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या है यहाँ पर? 0। मैंने ये नहीं बोला हमेशा टेंशन का कार्य 0 है, नहीं। यहां पर ध्यान से सुन मेरी बात को, हमेशा तनाव बल का कार्य 0 होगा क्या? नहीं। यहां पर तनाव बल किसका काम कर रहा है? किसका? अभिकेंद्रीय बल का। और अभिकेंद्रीय बल का वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो विस्थापन किसके लंबवत है? तनाव बल के। हाँ, तो अभिकेंद्रीय बल का कार्य क्या होता है बेटा? हमेशा 0 होता है, ये सत्य है। अभिकेंद्रीय बल का कार्य हमेशा 0 होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई काम का बल नहीं है। अभिकेंद्रीय बल नहीं होता तो क्या वृत्तीय गति होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर किसी बल का कार्य 0, इसका मतलब नहीं उसकी वैल्यू नहीं है। सोचो तनाव बल नहीं होता बेटा, तो क्या ये वृत्तीय गति करता? नहीं। कार्य 0 होने का मतलब नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? कॉपी करें दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कॉपी करें, दोनों क्वेश्चन कॉपी करें। आज मैं ज्यादा कुछ इसलिए लग रहा हूं कि कल थोड़ा सा मैं परेशान था, मैं आपको बताता हूं किस लिए। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि यार इतने लेक्चर करा दिए हैं, चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा मैंने क्या करा दिया? वो तो मुझे पता है कि साहब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराए हैं, पर फिर भी मैंने कहा 14 लेक्चर बहुत होते हैं भाई। फिर मैंने घर जाके देखा कि अरे यार पहले और दूसरे लेक्चर में तो मैंने पीवाई क्यों कराए थे, मोशन इन प्लेन के, और वृत्तीय गति को भी एनएलएम में पढ़ाया। साला मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां गिर गया था। साला ऐसा क्या चल रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा चैप्टर। फिर मुझे समझ आया कि भैया सब सही चल रहा है, बस थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा कराने के चक्कर में लंबा खिंच गया, और वो वृत्तीय गति का एक चैप्टर यहां बीच में घुस गया, इसलिए एकदम सही है।
बराबर हैं एकदम। हाँ, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है क्या, कॉपी हो गया है क्या, कॉपी हो गया है क्या। हाँ, क्या यहां तक क्लियर है? इस वाले चैप्टर में ध्यान रखिएगा, आपको 100+ क्वेश्चन करने जब चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जो करने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुने, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, हाँ, कि यदि यदि किसी वस्तु का, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, क्या शून्य है बेटा? विस्थापन शून्य है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो कार्य हमेशा हमेशा शून्य होगा, शून्य होगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, और भैया ये आप जवाब दे दो, होगा हाँ और बी है ना। बेहतरीन क्वेश्चन पोल करा रहा हूं, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। चलिए भाई जवाब दे। अगर किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो क्या उसका कार्य हमेशा शून्य होगा? तो कार्य हमेशा शून्य होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ध्यान से करिएगा बेटा, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। मजा आएगा, मजा मजा आएगा बेटा, मजा मजा आएगा रे बाबू, मजा आएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा साहब अभी, W बराबर एफ डी कोस थीटा। हाँ, एफ क्या है कि साहब, एफ है आरोपित बल, आरोपित बल है, ठीक है साहब। थीटा एफ व डी के बीच कोण है, ये भी ठीक है। ये डी क्या है? डी क्या वस्तु का आंसर है इसका? ना, आंसर है साहब इसका ना। 54% लोग शायद समझ चुके थे कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। एक्चुअली डी वस्तु का विस्थापन नहीं होता हमेशा। ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, मजा आ जाएगा बेटा आज। आपने ये देखा ये स्पंज वाला ब्लॉक, हाँ, और एक मेरे पास ये सॉलिड ब्लॉक है, ये घंटी। घंटे में अगर मैं बल लगाता हूं ये पिचकेगी नहीं, हाँ सर। घंटे के केस में देख, मैंने ऐसे बल लगाया, क्या ये घंटे का विस्थापन हुआ? नहीं। क्या बल लग रहा है? हाँ। कार्य कितना है? 0। मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं, दीवार का विस्थापन हुआ कि नहीं सर? कार्य कितना किया? मैं कितना ही बल लगा लूं, कार्य कितना है? 0। मैंने दीवार को धक्का दिया, बोर्ड को धक्का दिया, भाई बोर्ड किसका टूट जरूर सकता है भैया, हाँ, पर विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य कितना? 0। पर इसको देख, ये पिचकने वाला ब्लॉक है, हाँ। अब मैंने बल यहां लगाया, देख यहां, हाँ, तो ये पिचक गया। जिस बिंदु पे मैंने बल लगाया उस बिंदु का विस्थापन हुआ। घंटे के केस में कार्य 0 था, पर इसके केस में देख कार्य 0 नहीं है बेटा। इसके केस में ब्लॉक का विस्थापन 0 है। देख, ब्लॉक विस्थापित नहीं हुआ, पर जिस बिंदु पे बल लग रहा है वो विस्थापित हो रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि साहब हमारे पास एक ब्लॉक है, ऐसे क्या है बेटा? एक स्पंज वाला ब्लॉक है, हाँ। अब आपने सर इस बिंदु पे बल लगाया, कहां लगाया? यहां पर। थोड़े देर बाद का सीन क्या होगा कि ये बिंदु पिचक के ऐसे हो जाएगा, ये बिंदु यहां चला गया, इस बिंदु का विस्थापन हुआ डी, हाँ, बल लगाया एफ, तो कार्य 0 नहीं है, कार्य बल इंटू विस्थापन भी इसी दिशा में, बल भी इसी दिशा में, कार्य 0 नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि W बराबर एफ डी कॉस थीटा में डी उस बिंदु का विस्थापन है, उस बिंदु का विस्थापन है, विस्थापन है
जिस पर बल लगा है, जिस पर बल लगा होता है, बल लगा होता है। और हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, हम कैसे ब्लॉकों का अध्ययन करते हैं, दृढ़ वस्तुओं का जो पिचकती नहीं है। अब नहीं पिचकेगी तो इस बिंदु का और वस्तु का विस्थापन क्या आता है, समान। इसलिए हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम क्या रट लेते हैं कि साहब डी वस्तु का विस्थापन है। हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। पिचकने वाली वस्तु में क्या बेटा, पिचकने वाली वस्तु में डी उस बिंदु का विस्थापन है जिस पे बल लगा है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? एफ डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा में एफ तो बल है, डी विस्थापन वस्तु का नहीं उस बिंदु का है जिस पे बल लगा है। क्या कहानी क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कॉपी करें, आंसर है इसका ना, डी उस बिंदु का विस्थापन है जिस पर बल लगा है। कॉपी कर लो भाई फटाफट। जिनकी पहली क्लास है उनको भी समझ आएगा बेटा, बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए पुरानी। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चाहो तो ये एग्जाम्पल बना सकते हो, आगे बढ़े, चाहो तो ये एग्जाम्पल बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़े, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नोट हो गया है, आगे बढ़े, नोट हो गया है। हाँ सुनिएगा, अब अगला एग्जाम्पल है, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा एक गाड़ी है, गाड़ी में बंगला है, बंगले में गाड़ी है। हाँ सर, और इस गाड़ी में ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, एक ब्लॉक रखा हुआ है। कितने किलो का? मैंने कहा 2 किलो का। ठीक है सर, घर्षण है, बिल्कुल घर्षण है। ये गाड़ी इधर चल रही है v बराबर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, नियत वेग से चल रही है। घर्षण गुणांक म्यू का वैल्यू है बेटा 0.2। हाँ, तो आपसे कहा है कि टी बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए घर्षण बल का कार्य। क्या बेटा? घर्षण बल का कार्य। आराम से करिए, आपके पास समय है, आराम से करिए, आपके पास समय है 1 मिनट का। आराम से करिए, आपके पास समय है 1 मिनट का। जो क्वेश्चन का अप्रोच करना नहीं जानते उनको भी बात पता चलेगी। 1 मिनट के बाद आपको सीधा सामने देखना है। डिम डिम लाइट और मजे मजे, अरे बेटे क्वेश्चन कर दे, नहीं तो मजे करा दूंगा अभी मैं। क्वेश्चन कर दे और मजे करा दूंगा, नहीं तो अभी मैं। पहली बात तो क्या सर, क्या घर्षण बल जो लगेगा, पहले बात, इस 2 kg के ब्लॉक को, इस 2 kg के ब्लॉक को कौन ले जा रहा है? गाड़ी नहीं ले जा रही, घर्षण बल चला रहा है उसको। कौन चला रहा है? घर्षण बल। तो टी बराबर 2 सेकंड, टी बराबर 2 सेकंड के लिए घर्षण बल का कार्य। क्या बेटा? घर्षण बल का कार्य।
T बराबर 2 सेकंड के लिए घर्षण बल का कार्य। कितने जनों का आंसर आया? पहली बात बताए, घर्षण बल कितना? घर्षण बल कितना? ये ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन है। घर्षण बल कितना? F बराबर म्यू एन। क्या बेटा? म्यू एन। क्या बेटा? म्यू एन। अरे म्यू का वैल्यू 0.2। हाँ सर। नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है सर 20। नॉर्मल कितना है? 20। अरे ये समझ आया? पता चला नॉर्मल निकालना नहीं आ रहा। सामने देख, नॉर्मल ऊपर, नीचे mg यानी कि 20, तो n बराबर कितना आया? 20। म्यू का वैल्यू 0.2 कितना आया? 4 न्यूटन। कितने जनों का घर्षण बल 4 न्यूटन आ रहा है? कितने जनों का घर्षण बल 4 न्यूटन आ रहा है? कितने जनों का घर्षण बल 4 न्यूटन आ रहा है? अरे गधेड़ों, क्या ये नियत वेग से चल रही है? क्या ये नियत वेग से चल रही है? हाँ, और नियत वेग से चलेगी तो घर्षण बल की जरूरत कैसे पड़ेगी? नियत वेग से चलेगी, सापेक्ष गति है नहीं, घर्षण बल लग नहीं रहा है। घर्षण बल है 0 है गधों, घर्षण बल 0 है। अब इसमें निपट गए होंगे 50, 60, 200। बेटा ये अधिकतम घर्षण बल है। पहला क्वेश्चन जिसने आपके साथ जीवन में चमत्कार किया, क्या ये अधिकतम? अब आधे भाग जाएंगे, ये मास्टर पता नहीं क्या पढ़ा देता है। क्या ये अधिकतम घर्षण बल है? क्या ये मैक्सिमम है? हाँ, ये नियत वेग से चल रही है तो घर्षण बल क्यों लगेगा बेटा? घर्षण बल लगेगा क्यों? क्या इनके बीच में सापेक्ष गति है? बिल्कुल नहीं है। साथ साथ चल रहे हैं। हाँ सर, घर्षण बल की जरूरत है ही नहीं। अरे तो क्यों लगेगा? और नहीं लगेगा तो जब घर्षण बल नहीं तो उसका कार्य कैसे निकालेगा? रे तो मुझे बता तो सही, कार्य निकालेगा कैसे उसका? इतनी बार पढ़ाया कि साहब घर्षण बल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला अधिकतम घर्षण बल का होता है। ये त्वरित गति कर रहा होता तब बात अलग होती, तब छदम बल लग जाता पीछे, तब घर्षण बल लगता। ये नियत वेग से चल रही है, साथ साथ चल रहे हैं। घर्षण बल क्यों लगेगा? जब घर्षण बल है 0 है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0। लिख ले। पता नहीं क्या सवाल देता है, क्या आंसर देता है। हार चाहिए इनको, गधेड़े। कुछ लोगों ने जवाब दिया, मुझे पता था, पर मुझे पता था मैं निपटा दूंगा अभी पहले ही क्वेश्चन में निपटते हुए मेरी क्लास में। क्या से क्या हो गया, है ना बेटा? क्या से क्या हो गया? कॉपी कर अब। अभी पूरा का पूरा एनएलएम पढ़ के आया है, पहले क्वेश्चन में निपट गया है। अगर ये साथ साथ सापेक्ष गति नहीं है, नियत वेग से चल रहा है, अगर ये त्वरित गति करता तब आगे पीछे, मान ले आप गाड़ी में बैठे हो, हाँ, और नियत वेग से चल रही है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल में आपने जैसे एक्सेलरेशन कम ज्यादा किया तभी तो आगे पीछे होगा बेटा, तब तो घर्षण लगेगा। नियत वेग से चल रहे एकदम मस्त, क्यों घर्षण लगेगा? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करें। यह तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त, हम बात कर रहे हैं किसकी? हाँ, नहीं पता है तो नियत बल का कार्य निकाल रहे हैं अभी। किसका? नियत बल का कार्य। नियत बल का कार्य बात कर रहे हैं हम, ठीक है सर। किसका कार्य? नियत बल का कार्य। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप नियत बल के कार्य में कि क्या है सर। मैंने कहा ये 2 kg का है कि ठीक है सर, और मैंने कहा
ये। अब आप एक बात बताएं कि साहब ये वाला कौन है हमारे पास 23 डिग्री। ठीक है सर, 60 ले लो सर, नहीं तो अभी निपट जाएंगे। 60 डिग्री ले ले बेटा। हाँ, और ये 50 न्यूटन का बल है। हाँ, इस बल के प्रभाव में ये D बराबर 2 मीटर विस्थापित होता है। कार्य बता फटाफट, पेन मत चलाना, बस पेन मत चला लेना, पेन मत चला लेना, पेन मत चला लेना आज, नहीं तो निपट ही जाएगा। पेन मत चला लेना। हाँ, कार्य बताएं, कार्य बताएं, कार्य। क्या तुझे समझ आता है? कार्य का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। यस सर। एफ कितना है कि साहब 50 है, डी कितना है कि 2 है। बल और विस्थापन के दिशा के बीच कोण क्या 60 डिग्री है? हाँ सर। तो ये कॉस कितना 60, तो सर ये 100 इंटू 1/2 50 जूल। सबका आया है, सबका आया है, सबका आया है। एक एक बच्चे का 50 जूल। क्वेश्चन ये थोड़ी तारे, क्वेश्चन तो दूसरा है। अविलंब बल का कार्य, अविलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य। क्वेश्चन ये था बेटा, प्रतिक्रिया बल का कार्य। चल ये करके बता। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल बता बेटा, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल बताएंगे भैया। ओ भैया नॉर्मल का कार्य बताएं, नॉर्मल का कार्य बताए भाई, नॉर्मल का कार्य। नॉर्मल का कार्य बेटा। क्या सर नॉर्मल ऐसे लगेगा? हाँ सर, सर थीटा 90 है, जीरो है, जीरो है। कुछ लोग नॉर्मल निकालना शुरू कर दिए हैं और नॉर्मल भी गलत निकाले होंगे, मुझे पता है। अच्छा, नॉर्मल का कार्य ठीक है, मेरा काम सिर्फ आंसर लाना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब। तो आप नॉर्मल की वैल्यू बता दो, कार्य तो जीरो एकदम सही है। नॉर्मल कितना आएगा? पेन मत चलाना, मेरा बच्चा है तो। नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल कितना आएगा भाई? नॉर्मल का मान बता दे। अविलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य तो जीरो है, वो तो सही है एकदम, ये तो एकदम सही है। लंबवत बल है, लंबवत बल का कार्य जीरो होगा। नॉर्मल कितना आएगा? कितने जनों का 20 आ रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाएगा तू। मेरे थार तू ही ले जाएगा, 20 वाला ही, जो 20 वाला है ना वो मेरी थार ले जाएगा भाई। मेरा दिल धक धक कर रहा है, कैसे बचाओ मैं अपनी थार को। अब इतने सही सही जवाब देगा भैया, मैं तो डरने लग जाऊंगा कहीं मैं बदल ना जाऊं, कहीं मैं मौसम की तरफ बदल ना जाऊं बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। अरे गधेड़ा, ये देख 20 तो नीचे है ही, हाँ ये नॉर्मल ऊपर है, और इसको भूल गया 50 का एक घटक इधर, 50 साइन 60, इसको कौन याद रखेगा? ये घटक भूल गया तू, ये वाला 50 साइन 60, ये घटक कौन करेगा? कहां तक सिखाऊं रे तुम्हें मैं? क्या ये 25√3 है? क्या ये 25√3 भी नीचे है गधेड़ा? अब देख, नॉर्मल ऊपर, नीचे एक तो 20 है और एक 25√3 है। कुछ लोगों ने देखो गणित, देखो इनके भैया, मैं तृप्त हो गया हूं। इन लोगों की गणित देखो, इतना करने के बाद ये अंतिम छोर तक पहुंच गए। कैसे? कि सर 20 + 25√3। गणित देखते हो, देख रहे हो गणित कितनी सर? 45√3। क्या बालक है मेरे भैया, आंसर 45√3। अरे गधेड़ो, 45√3 कैसे होगा? कैसे जोड़ देगा इसको ऐसे? गणित देखो भैया, सलाम है इनको, मां तुझे सलाम। गणित देखो इनकी गधेड़ों की। √3 को छोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। बहुत बढ़िया बेटा, तुम ही तो मेडल लाओगे मेरे।
1.7। सॉल्व कर इसको पूरा। 25 इंटू 1.7 कर और फिर जोड़ना। मतलब साला गणित देखो भैया इनके, आप सोचोगे नहीं किस लेवल से आए हैं मेरे पास ये। फिर कहते हो कि सर आप तो हमारा मजाक उड़ाते हो। भाई भैया मजाक नहीं उड़ाए, तुमने मजाक बना दिया है। साला फिजिक्स को, मुझे तो लगता था कि साला मेरे से पढ़ के इनको फिजिक्स मजाक लगने लग गई है, तो साला इन्होंने ऐसा मजाक बनाया कि बेस प्लस 25√3 को मजाक बना दिया 45√3। ये लो सर, क्या बात करते हो आप, आपके बच्चे कॉपी कर गधा। गजब गणित है रे भाई, तुम मुझे सिखा दो कहां से सीख कर आए हो तुम। एक नहीं चार चार थार गिफ्ट देने का वादा कर देना चाहिए, मुझे इतना भरोसा हो गया है अब तो। ये जब ये गणित मैंने आपके देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है भैया एक नहीं चार चार थार गिफ्ट करी जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है ना। कुछ तो शर्म कर लो भाई। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, जो भी आया वो तुम जानो। साला जोड़ना घटाना गुणा भाग भी सिखाना पड़ेगा क्या अब। एक लास्ट क्वेश्चन। अब की बार हम एक ट्रक में हैं। कहा है बेटा, एक ट्रक में। ये वाला कोण 37 डिग्री है। हाँ सर। छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा पहले, छोटे छोटे क्वेश्चन। हाँ सर। और इस ट्रक में ऐसे नत्तल बना हुआ है और यहां पर एक 2 केजी की वस्तु है। कितने केजी की बेटा, 2 केजी की। हाँ, और ये रुके हुए हैं, रेस्ट पर हैं। किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। ये किस पर है बेटा, रेस्ट पर। हाँ, तो आपसे ये कहा है कि पहले तो नॉर्मल का वैल्यू बताओ। पहला क्वेश्चन है एन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है घर्षण बल। क्या घर्षण बल नहीं रोक रखा है इसको, बिल्कुल सर, घर्षण बल बताओ। चलो भाई, म्यू नहीं दे रखा। ये ब्लॉक इस पे रुका हुआ है और ये जो ट्रक है, हाँ ये चल रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। चल भाई, नॉर्मल 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 की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू बता बेटा। एनएलएम पढ़ के आया है, मेरा बच्चा है तू, तू मेरा नाक कटवाए मानेगा क्या है। हाँ भाई, नॉर्मल क्या होता है नत्तल पर, याद कर। क्या mj cos थीटा होता है, हाँ या ना। हाँ सर। m कितना है, 2, ये 10 और cos 37। कितने जनों का, बेस इंटू 4/5, 16 न्यूटन आ रहा है नॉर्मल। कितने जनों का नॉर्मल 16 न्यूटन आ रहा है, बोलता जा, सीखता चल मेरी क्लास में, सीखता चल। आया है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा घर्षण बल। घर्षण बल बता। घर्षण बल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं। सर इस दिशा में लग रहा होगा mj sin थीटा और इस दिशा में लग रहा होगा घर्षण बल। क्या जितना बल इधर ये रुका हुआ है तो इसका मतलब ये लगने वाला बल और ये बराबर होगा, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। क्या ये mj sin थीटा ही घर्षण बल के बराबर है, क्या ये mj sin थीटा है घर्षण बल के बराबर है, हाँ या ना। तो घर्षण बल होगा बेटा mg sin थीटा। अरे बेटा ये मत के ना म्यू एन होगा, घर्षण बल का कोई सूत्र नहीं होता। अब 0 नहीं होगा बेटा, अब 0 नहीं है घर्षण बल, गलती मत कर देना। वो ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे ये फिसलने की कोशिश कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश घर्षण बल करेगा। यहां चाहत है अलग होने के तो ये लगेगा। ये 2 प्रेमियों को साथ रखने वाला था, ये अलग होना चाहते तो ये तो लगेगा ना। sin 37 सर, बेस इंटू 3/5 कितना, 12 न्यूटन।
क्या तुझे ये बात समझ में आई है? क्या तुझे घर्षण बल और नॉर्मल निकालना आया है? मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं मेरे बच्चे, तो क्वेश्चन ये था ही नहीं। ये तो जब मैं मेरे बच्चों को एनएलएम पढ़ा देता हूं तो वो अपने आप निकाल देते हैं, और उम्मीद करता हूं मैक्सिमम 90% लोगों ने ये आंसर निकाल दिए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर बिल्कुल जीरो से हीरो की कहानी तो ऐसे ही चलती है सर। हाँ, ऐसे ही चलती है सर। बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन क्या है सर? मैंने कहा क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि टी बराबर 1 सेकंड पर नॉर्मल का कार्य, प्रतिक्रिया बल का कार्य बताना है 1 सेकंड में। आप मुझे एक बात बताइए, ये ट्रक 1 सेकंड में कितना आगे जाएगा? धीरे धीरे करते बेटा, आराम आराम से। ये ट्रक 1 सेकंड में कितना आगे जाएगा? ये ट्रक 1 सेकंड में कितना विस्थापन हो जाएगा? अरे बोल ना बेटा, ये ट्रक 1 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाएगा? सर नियत वेग से चल रहा है कोई बात नहीं, पर दूरी विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा सर d बराबर वेग इंटू समय, 2 इंटू 1, 2 मीटर का विस्थापन 1 सेकंड में 2 मीटर विस्थापित होगा। अब ध्यान से सुनना, क्या ये नियत बल है? हाँ सर। बल का मान कितना है? अरे नॉर्मल का वैल्यू कितना है? 16। विस्थापन कितना है कि सर विस्थापन है कितना? विस्थापन 2 मीटर है। हाँ, और तो कार्य का फॉर्मूला जानता है, क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। बल कितना है? ये रहा, F बराबर N बराबर 16 इंटू 2। अब तुझे अगर थीटा पता चल जाए तो तेरा आंसर आ जाएगा। बोल हाँ या ना। क्या तुझे एक एक स्टेप समझ आ रही है? मैं कैसे कर रहा हूं, क्या तुझे समझ आ रहा है? ये अगर ये ट्रक 2 मीटर जाएगा तो ब्लॉक भी 2 मीटर जाएगा, ये तो बात तय है। अब तुझे बल पता है, विस्थापन पता है, थीटा कैसे निकाले सर? थीटा कैसे निकालें? अभी आंसर नहीं आया है, थीटा निकालना पड़ेगा बाबू। नियत बल का कार्य दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, पर थीटा निकालना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? थीटा निकालना पड़ेगा बेटा। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, थीटा कैसे निकालेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। थीटा निकालने का तरीका बता रहा हूं। क्या तेरा ब्लॉक यहां पर है? ये देख, ये 37 डिग्री था। हाँ, क्या नॉर्मल ऐसे लगेगा? देख बेटा देख, ये नॉर्मल है। अरे देखना, ये नॉर्मल है। हाँ सर। और विस्थापन की दिशा किधर है? विस्थापन इधर है, ये डी की दिशा है। मुझे एक बात बता, ये 37 है तो क्या ये 37 होगा? और ये वाला कौन? 53 डिग्री होगा। क्या तुझे थीटा 53 निकालना आया है? स्पीड तेज है, स्लो हो जाएगी, चिंता मत कर। तुझे स्पीड तेज लग रही है। थीटा 53 डिग्री किन किन का समझ आया है? थीटा का मान 53 डिग्री होगा, किन किन को समझ आया है? क्लियर है? कोनो डाउट है, समस्या है तो बोल। क्या विस्थापन इस दिशा में है? नॉर्मल ऐसे लग रहा है, थीटा 53। वैल्यू डाल, आंसर निकाल, खेला खत्म हो गया है। वैल्यू डाल, आंसर निकाल बेटा। ये अल्टरनेटिव एंगल है आमने सामने का, जेड बन रहा है 37, 37 तो ये 53 होगा ना, 90 माइनस 37। वैल्यू डाल, आंसर निकाल। WN बराबर 16 इंटू 2 कॉस 53 सर, 32 इंटू कॉस 53 3/5। दिस इज द आंसर 6, और ये 96/5 जूल। किसी को कोई तकलीफ है? 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 किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्वेश्चन मैंने क्या करा है कि इस ब्लॉक पर लगने वाला अभिलंब बल क्या mg cos थीटा होता है?
क्या तुझे ये निकालना आता है mg cos थीटा? अरे इधर लगेगा mg, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये होता था mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। नॉर्मल आ गया। हाँ, क्या घर्षण बल लगेगा? हाँ, क्योंकि नीचे जाने की चाहत में रुका हुआ है, इसका मतलब घर्षण बल ने रोक के रखा है। तो ये बल किसके बराबर? mg sin थीटा के, तो ये घर्षण बल आ गया। मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रहा है, t बराबर 1 सेकंड में कार्य निकालना है, तो क्या विस्थापन हो जाएगा वेग इंटू समय 2 मीटर। अब कहानी है कि बल का मान पता है 16 है, विस्थापन 2 मीटर पता है, पर थीटा नहीं पता। तो थीटा कैसे निकाले? मैंने कहा ऐसे निकाल। क्या ये इधर जा रहा है? हाँ, इधर है विस्थापन, इस ब्लॉक में तो इधर ही जा रहा है, यहां तो रुका हुआ है, ट्रक के साथ साथ इधर जा रहा है। ये 37 है तो ये 37 होगा, और ये कितना होगा? 53। तो तुझे थीटा भी पता चल गया, यहां भी बता दिया कि थीटा कितना है? 53 है। मान रखा, आंसर। अब कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है? अरे गधेड़ा, ये वर्क पावर एनर्जी तो चल रहा है, और क्या पढ़ा रहा हूं मैं क्या टाइम पास कर रहा हूं क्या? ये कह रहा है कि सर वर्क पावर एनर्जी कब चलेगा? साला नींद से उठ के आया है। 2D का डीपीपी सॉल्यूशन एक तो करा दिया, अब एक आध लेक्चर तुम्हारा रिकॉर्ड करके देता हूं फिर। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। WN क्या है बेटा? नॉर्मल का कार्य है, प्रतिक्रिया बल का कार्य है। कॉपी करे, कॉपी करे बेटा, 2 बार समझा दिया है। जिनको नहीं समझ आया वापस देख ले, मर। और अब की बार में नहीं आया ना तो तुझे भगा दूंगा मैं यहां से। ये देख, ध्यान से देख। पहले ये बता कि हिसाब, ये 2 केजी का ब्लॉक है। हाँ, नीचे क्या लगेगा? 20। ये 37 डिग्री है, तो क्या ये वाला कोण 37 होगा? हाँ, तो नॉर्मल कहां लगेगा? नॉर्मल ये रहा सर, और ये क्या होगा? बेस कॉस 37, और इधर क्या लगेगा? बेस साइन 37। यस सर। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू ये कैलकुलेट कर रखी, घर्षण की वैल्यू ये कैलकुलेट कर रखी। ये नीचे जाने की चाहते, रोकेगा कौन? घर्षण, क्योंकि रुका हुआ है। कितने वेग से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। कितनी दूरी जाएगा? 1 सेकंड में। 2 इंटू 1, 2 मीटर चलेगा ना, तो विस्थापन आ गया 2 मीटर। अब इस नॉर्मल का कार्य पूछा है, नॉर्मल का कार्य पूछा है, तो ये विस्थापन की दिशा इधर है, तो ये वाला कोण 37, तो ये 37, ये 53, तो थीटा कितना? यहां देख ले 53, तो वैल्यू डाल, आंसर निकाल। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? 10 कहां से आया है बेटा? आसमान से आया है, आसमान से टपका है, मैंने कैच किया है, वहां से आया है 10। अरे गधेड़ा, जी का मान 10 होता है। दूसरा है घर्षण बल का कार्य। घर्षण बल का t बराबर 1 सेकंड के लिए कार्य सभी करेंगे। अब ये नियत बल का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बल का मान निकालना है। बता घर्षण बल कितना है? घर्षण बल है साहब, पहली बात घर्षण बल है 12 न्यूटन। विस्थापन कितना है कि साहब 2 मीटर है। हाँ या ना? हाँ। अब एक बात बता, घर्षण बल लग रहा है इधर, ध्यान से सीखना अब। हाँ, और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में। अरे ये ट्रक कहां जा रहा है? इधर जा रहा है भाई, ये रहा ट्रक तेरा। घर्षण बल इधर, ट्रक इधर जा रहा है। अब ध्यान से सुन कि क्या सर, मुझे एक बात बता कि अगर ये वाला कोण 37 डिग्री है तो क्या ये वाला कोण 180 माइनस 37 होगा? क्या तुझे ये बात समझ आई है? घर्षण बल इधर लग रहा था, विस्थापन इस दिशा में था, थीटा कितना है? 180 माइनस 37 है। क्या तुझे ये समझ आया है?
क्या तुझे ये समझ आया है? क्या तुझे ये समझ आया है? बेटा 53 डिग्री तुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या तुझे ये समझ नहीं आता? ये 37, ये 37 होगा, 90 में 37 घटाएगा 53 आएगा। क्या कर रहा है यार? क्या तुझे ये समझ आया है? थीटा का मान कितना होगा? अब मुझे एक बात बता, कॉस 180 माइनस 37 कितना होगा? कॉस 180 माइनस 37 बता दे। तक गलती तेरी है ही नहीं बेटा। मैं तुझे सही बताऊं, आज आज मैं तुझे दुनिया की एक सच्चाई बताता हूं कि अगर तुझे इस क्लास में समझ नहीं आ रहा है ना, तेरी गलती बिल्कुल ही नहीं है। गलती किसकी है? मेरी है। मैं मानता हूं भाई, मेरी गलती है। अगर तुझे समझ नहीं आ रहा, तेरी गलती है ही नहीं, क्योंकि जी का मान तुझे तो आता है, मुझे नहीं आता। 10 कहां से आया? दूसरी बात, सर 53 डिग्री कैसे आया? वो तुझे आता है, मुझे नहीं आता। फिर कोस 180 माइनस 37 की वैल्यू क्या होगी? ये भी तुझे नहीं आ रहा। तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मेरी गलती है बेटा, मैं मान ही नहीं सकता कि तेरी गलती है। पहली बात, ये दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होगा। 90 का भाग देगा 2, नहीं बदलेगा, कॉस 37 माइनस का कॉस 37। अगर तुझे ये कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, तेरी गलती बिल्कुल नहीं है। अगर तुझे ये नहीं आया है कि कॉस 180 माइनस 37 को माइनस कॉस 37 लिखते हैं, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है बेटा। मानता हूं मैं, मेरी गलती है। तब पढ़ाया है ये मैंने गधेड़ा। दूसरे चतुर्थांश में कॉस ऋणात्मक होता है। 90 का भाग देगा 2, नहीं बदलेगा, तो कॉस थीटा आएगा, एफ डी कॉस थीटा। अब क्या लिख देगा ये? सर 12 इंटू 2 और माइनस का ये कॉस 37। भाई तू ये लिखे या ये लिखे, बात एक ही। अब तो ये माइनस ये 24 कॉस 37 की वैल्यू 4/5। 16 1, यही आया क्या? माइनस का 96/5, माइनस का 96/5। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी, कैसा भी? हाँ या ना? जवाब दे, बोलो भाई, जवाब दे। माइनस का कॉपी कर ले बेटा, अब कॉपी कर ले, अब कॉपी कर ले। क्या आपको नियत बल का कार्य निकालना आ गया है? क्या सीखा? ध्यान से सुन। नियत बल के कार्य का सूत्र होता है, क्या सीखा? नियत बल के कार्य का सूत्र एकदम आसान, एफ डी कॉस थीटा। एफ ढूंढना है, डी ढूंढना है और थीटा ढूंढना है, मान रखना है आंसर। दुनिया का सबसे आसान सवाल अगर कोई है तो वो ये है। बल ढूंढो, विस्थापन ढूंढो, थीटा का मान ढूंढो, वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो, आसान, सबसे आसान है भैया। अब तुम्हें थीटा ढूंढना नहीं आ रहा, विस्थापन लिखना नहीं आ रहा, बल निकालना नहीं आ रहा, तो फिर तकलीफ है, फिर तो तकलीफ है भाई। ये पीछे वाला देख ले, जिसका नहीं हुआ है, एक ही आंसर सेम है, एक का ऋणात्मक एक धनात्मक है, डाटा अब ऐसा ही है, आ गया, क्या करे उसमें। आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ो भाई। कॉपी हो गया क्या? ये कॉपी हो गया है क्या? ये कॉपी हो गया है? नियत बल का कार्य निकालना आ गया है। ईमानदारी से जवाब देना बेटा। मैं मस्ती मजाक आपके साथ करता रहता हूं, पर मैं चाहता हूं एक एक बच्चे को निकालना आए। ईमानदारी के साथ जवाब देना। ए का मतलब हाँ, बी का मतलब ना, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। अभी क्वेश्चन, अभी तो ये तो मैंने खुद ने बनाए हैं,
जो लेकर आया हूं वो तो मैंने एक ही नहीं कराया, अभी अभी तो सारे क्वेश्चन में बना बना के करा रहा हूं। अभी तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं। डी बराबर 2। अब आपके ऐसे डाउट है कि साहब 2 कैसे आया? अगर वेग बराबर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, टी बराबर 1 सेकंड में विस्थापन क्या होता है? वेग इंटू समय, तो 2 इंटू 1 कैसे आया बेटा? 2। एंगल नहीं समझ आया, कैसे निकालते हैं? बेटा तुझे एंगल समझ नहीं आ रहा, ये 37 डिग्री है, तो मुझे एक बात बता, ये वाला कोण कितना होगा? ये बता मुझे, ये क्या 37 होगा? अरे इतना तो जानती है। और यहां से ये अभिलंब था नॉर्मल, के टोटल 90 है, 90 में 37 घटाएगी तो ये 53 आएगा ना। इसमें क्या बताऊं बेटा? 53 डिग्री कैसे आया बता दिया वापस बेटा। ट्रक और ब्लॉक के बीच में सापेक्षिक गति नहीं है, पर ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना बेटा। इसमें ऐसे थोड़ी रखा हुआ है, ट्रक में ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। क्वेश्चन उसमें और इसमें अंतर देख, इसमें ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है पर रुका हुआ है, इसका मतलब घर्षण बल ने रोक रखा है। पर अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा होता तो ना ये इधर जाने की कोशिश ना इधर जाने की कोशिश, तब घर्षण बल 0 होता। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे अब सारे। हाँ, तकलीफ ज्यादा है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, चिंता ना करें, तकलीफ ज्यादा है थोड़ी आपको। और करते हैं, और करते हैं, आ जाओ। और मैं बताऊं ना आपको, तकलीफ ये नहीं है कि कार्य निकालना नहीं आ रहा, कार्य निकालना आ रहा है, कार्य तो निकालना आ रहा है साहब, पर क्या नहीं आ रहा? घर्षण बल निकालना नहीं आ रहा, कोण निकालना नहीं आ रहा। कार्य का तो सिंपल सा फॉर्मूला है एफ डी कोस थीटा, उसमें तकलीफ है ही नहीं सर, उसमें तकलीफ है ही नहीं। ये ले बेटा एक लिफ्ट है। हाँ सर, क्या है बेटा? एक लिफ्ट है। यहां पर 2 केजी का ब्लॉक है। हाँ सर, और एक आदमी यहां खड़ा है, हाँ बाहर। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से। कितने से? नियत वेग से। हाँ, अब गलत मत करना, नियत वेग से। हाँ, तो ये जो बालक 1 है, बालक 1 है, अब ध्यान से सुनना। बालक 1 के लिए, बालक 1 के लिए, बालक 1 के लिए 2 केजी के ब्लॉक पर, 2 केजी के ब्लॉक पर नॉर्मल के द्वारा, नॉर्मल मतलब प्रतिक्रिया बल द्वारा, क्वेश्चन बना ले, प्रतिक्रिया बल के द्वारा, बल के द्वारा t बराबर 2 सेकंड में किया गया कार्य, किया गया कार्य। चल भाई, चल भाई। चलो भाई चलो। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि नॉर्मल का मान बताएं। नॉर्मल, नॉर्मल कितना है? अगर आप यहां से देख रहे हो, बाहर से कहीं से भी देखो खैर, वो तो आंसर नॉर्मल का चेंज नहीं होना चाहिए कि सर ये 2 केजी है। हाँ, ब्लॉक के ऊपर लगने वाला नॉर्मल, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऐसे लगेगा, mg नीचे लगेगा, यानी कि 20। नॉर्मल का वैल्यू है 20। हाँ या ना? नॉर्मल का वैल्यू 20 आ रहा है क्या? नॉर्मल का वैल्यू 20 आ रहा है क्या? 20 20 20। अब आप ये कहो कि साहब आपको कार्य निकालना नहीं आ रहा, आपको नॉर्मल निकालना नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, 2 सेकंड में ये लिफ्ट कितना ऊपर चल जाएगी? नियत वेग से जा रही है। हाँ, तो लिफ्ट का विस्थापन जो होगा वही ब्लॉक का विस्थापन होगा। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। तो बल तो आ गया सर, बल, बल जो आया तेरा नॉर्मल,
नॉर्मल सबका 20 आया है। हाँ सर। विस्थापन बता, विस्थापन, विस्थापन बता, विस्थापन बता। सर विस्थापन वेग इंटू समय, 2 इंटू 2 कितना, 4 मीटर। डी का मान 4। क्या ये ऊपर जा रही है? हाँ सर, विस्थापन ऊपर, नॉर्मल भी कहाँ है, ऊपर। थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्या तुझे कार्य निकाल लेगा? कार्य कितना, एफ डी कॉस थीटा। बल का मान 20, विस्थापन 4, कॉस 0 का मान कितना, 1, 80 जूल। कितने जनों को बात समझ आ गई? बोल भाई। अरे अब तो आया है, अब तो आया है। 80 80 80 भैया। अब जानबूझ के अगर तुम गलती करो तो फिर कोई नहीं बचा सकता। अगर आप जानबूझकर गलती करो ना, फिर कोई नहीं बचाएगा। जानबूझकर गलती करो। अब ये क्वेश्चन, क्या तुम्हें लगता है ये कार्य ऊर्जा शक्ति का क्वेश्चन था? अब नॉर्मल निकालना नहीं आता तो कार्य कैसे निकालेगा भाई? क्लियर है? अब कोई डाउट है? अब तो आया है, पक्का आया है बेटा, सोच ले। क्रिस्टल क्लियर है? हाँ। अच्छा सर, आगे बढ़े। कॉपी कर ले एक बार पहले इसको, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले भाई, अब कॉपी कर ले। अब तो कर लेगा। अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि साहब नियत बल का कार्य निकालने का मतलब है बल निकालो, विस्थापन निकालो और थीटा निकालो और वैल्यू डाल दो आंसर। भैया ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप मानो या मत मानो। हाँ, आगे बढ़े, नोट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्य का सूत्र हमने ये सीखा साहब कि W बराबर एफ डी कॉस थीटा। हाँ, क्या कार्य का ये भी सूत्र होता है, एफ डॉट डी? अरे ये भी बनेगा ना। हाँ, अगर आपको बल का सदिश रूप दे रखा है, विस्थापन का सदिश रूप दे रखा है, तो क्या आपसे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि एक बल है आई के प्लस जे के, हाँ सर, और विस्थापन है साहब 2 के प्लस जे के प्लस का के, कार्य बताओ। क्या बताओ बेटा, कार्य? ऑप्शन ए ने कहा 3 जूल, बी ने कहा 4 जूल, सी ने कहा 5 जूल और डी ने कहा 1 जूल। चल भाई, अगर ये गलत कर दो ना, भाग जाना यहां से, दिखना ही मत। ये भी गलत कर दो तुम तो भाग जाना फिर। भैया फिर कोई काम का है ही नहीं यहाँ पे मामला। गुरुजी चूरमा खा लियो, भेज दे भाया, मैं भी खा लूंगा। कड़ी चावल खा लीजिए। कोई खड़ी चावल खा रहा है, कोई चूरमा खा रहा है। भैया तुम्हारा मास्टर भूखा प्यासा तुम्हें पढ़ा रहा है, शर्म करो रे थोड़ी तो। हाँ भाई, अरे जल्दी करे। पोल को टाइम भी ज्यादा हो गया भाई। आंसर है ए। जय हो। अरे देवताओं में करूं क्या तुम्हारा, तुम्हें बिंदु गुणनफल करना नहीं आ रहा है। ये देखो गधेड़ों को, ये सबसे आसान क्वेश्चन इनको नहीं आया है। अरे आई को एफ डॉट डी करना नहीं आया तुझे, ये नहीं आता तुझे? क्या गुंडा बनेगा रे तू? आई को आई के साथ 2, जे को जे के साथ 1, के है नहीं तो 0। 3 जूल, 3 जूल नॉट 3 जे के।
अरे गधेड़ा, इसमें थीटा नहीं होता है। आई और आई में थीटा 0 cos 0 1 हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट कर लेते हैं बिंदु गुणनफल। भूल गया, भूल गया, भूल गया, भूल गया, बिंदु गुणनफल सदिश में सिखाया था। थीटा पूछ रहा है, आज में पजामा है तू। थीटा पूछ रहा है, थीटा। अरे भैया, मैं नहीं भूल जाऊं रे फिजिक्स ऐसे तो। साला डर लग रहा है बे मुझे खुद को, खुद से। ये गलत मत कर देना अब। एक बल है 2i माइनस JK प्लस 4K डी वेक्टर है, विस्थापन दिया हुआ है, तो कार्य की गणना। सदिश में सिखाया था बिंदु गुणनफल करना इतने ढंग से। जल्दी जल्दी जल्दी। पेन ही नहीं चलाना इसमें तो भैया। 6, हाँ, -2, 4, -4। जी लो, जी लो, जी लो, जी लो, जी लो। मात्र 61% लोग इसका जवाब दे पाए। अरे भैया, कैसे, कैसे चलेगा भैया ऐसे तो। पोल नहीं चल रहा है क्या? क्या चक्कर है रे भैया ये? अरे तुम्हें अब पोल के ऊपर माथे ढोल देंगे सर, पोल नहीं चल रहा है ना बेटा? अरे भैया, तुम सब चमत्कारियों में जानता हूं। इतना आसान क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे। एफ डॉट डी करना नहीं आया तुम्हें, आई को आई के साथ 3 × 2 6। और फिर क्या? अरे सुनो, तकलीफ वहां नहीं है, तकलीफ यहाँ है। 2 × 1 -2। और ये कितना सर? ये हो गया सर प्लस का कितना? प्लस नहीं, -4। तो ये 0 आया सर। सर तकलीफ ऐसी है कि साहब हम तो सारे जोड़ दिए, जोड़ना घटाना नहीं आ रहा इनको। गलती से गलत टिक हो गया। हाँ, तुम तो करो ही गए गलती से गलत टिक। अगर तुमने ये गलत कर दिया ना, तो बेटा तुम्हें भगा दूंगा मैं। एम द्रव्यमान के वस्तु हैं, एक बल दिया हुआ है 3i प्लस 2 JK प्लस 4K। हाँ, प्रारंभिक स्थिति दे रखी है, देख, आर इनिशियल 3i प्लस JK प्लस 2K। अंतिम स्थिति लिखनी आती है 4i प्लस 3JK प्लस 3K। तो विस्थापन निकाल ले बेटा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और कार्य निकाल के बता। तेरा समय शुरू होता है अब। और ये गलत कर दिया तो फिर देख लेना, पॉल अब थोड़ा टाइम लेके देता हूं। ऐसे मत करो यार, इतने आसान आसान से क्वेश्चन भी गलत करोगे क्या तुम? ये गलत मत करना भैया, आधा मैंने कर दिया है। यार इतने आसान तो गलत नहीं होने चाहिए भैया, इतने आसान तो गलत नहीं होने चाहिए। फिर भी करते हो तो फिर तो क्या ही कहूं मैं। पोल स्टार्ट कर दूं आप? उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। ये गलत मत करना भाई, ये गलत मत करना भाई। 3i, 4 - 3, ये 3 - 1 प्लस 2 JK प्लस KK। अब एफ डॉट डी कर दे भैया। हाँ, आया क्या? देखो देखें, 4 में से 3 गया तो ये 1 है, 1।
आई केप, आई केप। 4 में से 3 गया आई, 3 में से 1 2, 3 में से 2 1, हाँ 3 प्लस 4 प्लस 4 11 जूल। बी। 81% लोग एकदम सही करें, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो जानबूझ के रॉन्ग करूंगा, मेरा तो धर्म है कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता हूं। गलतियां करिए, हजारों गलतियां करिए, पर एक गलती को वापस रिपीट मत करिए। जीवन में जिसने गलती नहीं करी उसने नया सीखा भी नहीं। तो गलतियां करने के लिए मना नहीं है, पर गलतियां जो आपने एक बार करी है वो गलती वापस रिपीट नहीं करनी है। आगे बढ़े हम। क्या आपको नियत बल का कार्य निकालना आया है? क्या आपको नियत बल का कार्य निकालना आया है? हाँ या ना? क्या आपको नियत बल का कार्य निकालना आ गया है? अब एक फाइनल पोल, वापस भैया अब ईमानदारी से जवाब देना। नियत बल का कार्य निकालना आ गया है? आ गया है। हो सकता है आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, वो अलग बात है भाई, पर अगर आपको नियत बल का कार्य सच में निकालना आ गया है तो सही सही जवाब देना भैया। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है आज तुम्हारे जवाब देखकर, क्योंकि मेरे क्लास में आंसर 80% से ऊपर रहता है, चलो 60-70% में ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सही सही जवाब देना ईमानदारी से भैया, मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे नहीं सीखना है, सिखाना आपको है। मेरा तो रिवीजन होता ही रहता है जीवन भर। और मुझे नहीं लगता कि साहब मैं स्पीड तेज चल रहा हूं, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की क्लास होने वाली और नियत बल का कार्य ही सिखाया है, तो उम्मीद करता हूं कि इनफ है, इतना बहुत है। तो बढ़ते हैं साहब आगे अब हम। 89%, बहुत बढ़िया भाई। तो जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से मैं आगे बढ़ पाया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिएगा, अब ध्यान से सुने। मान लो कि आपको वर्क डन का फॉर्मूला आपको ये पता है, एफ डॉट डी होता है। सर मैंने कहा हाँ। अब एफ है आपके पास, एफ एक्स आई केप है, एफ वाई जे केप है। सामने देखना बेटा, ये एफ जेड के केप है। ऐसे डी वेक्टर है आपके पास, डी एक्स आई केप है, डी वाई जे केप है और डी जेड के केप है। dx आपका क्या है, आप चाहो तो इसको dr छोटा सा विस्थापन भी ले सकते हो, dr वेक्टर। मैं यहां पे इसको dr लिख दूंगा क्योंकि मैं इनको छोटा छोटा लिख रहा हूं। dr का मतलब क्या है, छोटा। तो अब मैंने जब कार्य निकाला तो x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, बोल हाँ या ना। तो क्या मैं इसको लिखूंगा एफ एक्स डी एक्स का प्लस, क्या ये एफ वाई डी वाई हो जाएगा? अरे ये एफ जेड डी जेड हो जाएगा। क्या तुझे मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर। अगर ये बदल रहे तो क्या मैं समाकलन कर दूंगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर आपसे परिवर्ती बल का कार्य पूछा जाए, परिवर्ती बल का कार्य, तो क्या करेगा बेटा? समाकलन करेगा। क्या करेगा? समाकलन करेगा। समाकलन का एक फेमस फॉर्मूला तुझे आना चाहिए। ये बात हम बहुत बार करे हैं, बिंदु गुणनफल आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ कितनी बार किया है बेटा? अभी तक यही सिखा रहा था मेरे दोस्त, बोल हाँ या ना। ये एक बार कॉपी कर ले बेटा, ताकि इसमें हम आगे बढ़े धीरे धीरे, इसमें
आगे बढ़े हम धीरे धीरे। धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि अपनी क्लास में एक दिन ऐसा भी आए, अपनी क्लास में एक दिन ऐसा भी आए कि सवाल मैं पूछूं और पोल का रिजल्ट 100% आ जाए। मैं उस लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिल दिमाग फिजिकली और मेंटली एकदम स्टेबल होके पढ़े बेटा। कॉपी हो गया है? आगे देखिए। अब मैंने आपसे कहा कि साहब एक बल है, हाँ क्या है ये? मैंने कहा ये 2x है। हाँ, तो आपसे कहा है कि x बराबर 0 से, हाँ, x बराबर 2 मीटर के लिए कार्य ज्ञात करो। कार्य ज्ञात करो। क्या आपको नहीं लगता कि ये बल बदल रहा है या नियत है? क्या ये परिवर्ती बल है? सामने देखना बेटा, क्या ये परिवर्ती बल है? अरे हाँ या ना? इस बल को देखने पे नजर नहीं आ रहा कि ये एक्स के साथ बदल रहा है? अरे हाँ या ना? क्या ये एक्स के साथ बदल रहा है? अरे ये तुम्हारी एक्स नहीं है बेटा, ये फिजिक्स वाली एक्स है। हाँ सर। तो कार्य का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, क्या एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा? क्या समाकलन y है? नहीं तो y और z 0 हो गया। बोल हाँ या ना? हाँ। तो अब मुझे एक बात बता, एफ एक्स का मान 2x रख दू क्या? और क्या ये dx हो जाएगा? समाकलन कहां से कहां तक? सर 0, लोअर लिमिट 0 और 2 मीटर तक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो बेटा बोल, क्या ये 2 बाहर आएगा? ये x dx सर 0 से 2। क्या तुझे बेटा इसका फॉर्मूला नहीं आता? ये x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। हाँ या ना? क्या बेटा ये, अरे ये 1 है तो ये x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 नहीं आया है 0 से 2। अरे बेटा क्या सर ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आया है? हाँ, 2 से 2 कट गया है, 0 से 2 है। तो सर ये 2 का स्क्वायर माइनस 0, 4 जूल कितने जनों का आया है? 4 4 4। और तुम्हें हो गया है क्या फिजिक्स से प्यार? बोल 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 बोल। 4 4 4 4। क्या तुम्हें हो गया है फिजिक्स से प्यार? बेटे, बेटे फिजिक्स से नहीं, तुझे तो किसी और से है। हाँ, कॉपी कर ले, 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 कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। अरे बेटा ये तो शुरुआत है। एक बालक का डाउट था कि साहब लिफ्ट ऊपर जाएगी। mg प्लस ma तब आता है जब वो त्वरण से गति करती है बेटा। मैंने नियत वेग से गति कराई है, इसलिए वो mg ही आएगा बेटा। ए बाबू देवगन, जिसको समाकलन नहीं आता वो समाकलन करे बेटा, वो समाकलन सीखे बेटा। अब सुने, अब सुने, ये तो बस शुरुआत है रे। एम द्रव्यमान का एक व्यक्ति, ध्यान से सुन, एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई के लकड़ी के तख्ते के सिरे पर खड़ा है।
तख्ता पानी में तैर रहा है। व्यक्ति तख्ते के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलकर जाता है। अभिलंब बल द्वारा किया गया कार्य। अगर भैया ये गलत कर दो ना तुम तो देख लेना। मान लो कि एक तख्ता है, जमीन पे मैं ऐसे चल के जा रहा हूं, हाँ, तो अभिलंब बल का कार्य कितना होगा बेटा? हाँ, करो भाई। क्या आपने सीढ़ियां चढ़ी हैं कभी? कितना कितना कितना? अरे जीरो बेटा। अब इसमें भी क्या सोच रहा है? ये आदमी यहां से चल के जाएगा नॉर्मल, ऐसे चल के इधर गया, थीटा कितना है 90, कॉस 90 कितना है 0, तो कार्य कितना 0। पता नहीं क्या सोच रहा है इसमें। अगर ये भी तुम 100% जवाब नहीं दे पाओ तो भैया तुम चमत्कारी हो। देखो, वाह, 60% लोग जवाब दे पाए इसको। अरे गधेड़ा। अगला क्वेश्चन धमाकेदार। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। अरे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। एक बार की बात है कि एक बालक सुंदर कन्या से ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में मिलने जाता था। हाँ सर, ये सुंदर कन्या है। उस दिन क्या हुआ? लिफ्ट खराब हो गई। याद है क्या हो गई? लिफ्ट खराब हो गई सर। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। ओ आजा आजा राजा, तेरी याद सताए। ओए, तो भाई साहब ये गाना जब गाया सुंदर कन्या ने, तो राजा 100 सीढ़ियां चढ़ के आऊंगा मैं। क्या बोला? 100 सीढ़ियां चढ़कर आऊंगा मैं। तो ये 100 सीढ़ियां चढ़कर एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे गया। तो ये भाई साहब 100 सीढ़ियां चढ़कर गया। हाँ सर। तो आपसे ये पूछा है कि जब बालक 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 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, तो नॉर्मल का कार्य, नॉर्मल का कार्य क्या होगा बेटा? नॉर्मल का कार्य क्या होगा? 100 नहीं 4 है। मैं तो गया हूं बेटा। हाँ, बोल बेटे। नॉर्मल का कार्य, जब बालक सीढ़ियां चढ़कर गया तो नॉर्मल का कार्य क्या होगा? जब बेटा हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, तो नॉर्मल ने बल लगाया। हमने मान लो जैसे ही हम बल लगाते हैं, तो जब बल होता है तब विस्थापन, जैसे पैर ऊपर किया बल 0 हो गया पर विस्थापन हुआ। जब हम चलते हैं तो नॉर्मल का कार्य कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लगा, पर जब नॉर्मल लग रहा है तब विस्थापन 0 है। जैसे ये, हाँ अभी बल है पर विस्थापन नहीं है, जैसे ये ऊपर चढ़ेगा अब बल 0 हो गया इस बिंदु का, हाँ या ना? तो इसलिए नॉर्मल का कार्य कितना है बेटा? 0 है। अच्छा, यूट्यूब पे देख लिया तुमने ऐसा? ऐसा कॉपी नहीं करना है, ये तो तुम्हारी नींद खुलाने के लिए था। अगला करे। क्षैतिज में 2 केजी द्रव्यमान का क्षैतिज दिशा में 50 सेंटीमीटर विस्थापित किया है, अभिलंब बल का कार्य। होमवर्क है, नहीं करना है, और मैं कराऊंगा भी नहीं इसको। टाइम पास नहीं करेंगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन ये करें, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये करें, और ये कर लिया तो मजा आ जाएगा। सोच लेना, ये कर लिया तो मजा आ जाएगा। समय दे रहा हूं। समाकलन नहीं आता है तो बेटा समाकलन आप सीखें, समाकलन मैंने पढ़ा दिया है। सबका पीवाई क्यू कराऊंगा बेटा, सबका कराऊंगा, इसके साथ कराऊंगा। वो रिकॉर्डेड में आएगा ना, रिकॉर्डेड में आएगा उसका पीवाई क्यू तो बेटा।
बेटा तनिषा, आपको ये 180 माइनस 37 करना कैसे सीखना है वो क्यों किया? अरे बेटा, बहुत गजब के डाउट हैं। लिफ्ट के क्वेश्चन करवा दिए बेटा राम, सारे करवा दिए लिफ्ट के क्वेश्चन, तुझे याद नहीं है? बिना चरम बल के लिफ्ट करा दी थी मैंने। हाँ, आंसर बताएं भाई इसका। क्वेश्चन क्या है, मैं पॉल स्टार्ट कर देता हूं अब। पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, जिनको अप्रोच पता नहीं चल रही वो सीखें। एम द्रव्यमान के एक ब्लॉक को रस्से की सहायता से एच नीचे तक नियत त्वरण से गति, नियत त्वरण ऊर्ध्वाधर उतारा जाता है। मान लो कि साहब ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक है। अब ध्यान से सुनना, ये नियत वेग से नहीं बेटा, ए बराबर G/4 से नीचे उतारा जा रहा है। अब ध्यान से सुन, यहां पे कितना है, टेंशन टी है। हाँ, तो रस्से द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब कितना नीचे उतरा ये कि साहब ये एच हाइट उतर गया नीचे। कितना एच हाइट नीचे आया है? विस्थापन कितना है बेटा? डी बराबर एच है। डाटा लिख ले पहले, डी बराबर एच है। हाँ, बल निकालना है, तनाव बल का कार्य। तनाव बल निकालना आता है तुझे? नीचे कितना mg सर, नीचे आ रहा है तो देख इक्वेशन क्या बनेगी, त्वरण नीचे की दिशा में है, इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी बराबर ma। mg माइनस टी बराबर ma, ए कितना है G/4, नहीं आया है, तो ये mg माइनस mg/4 बराबर टी। सब सिखाया बेटा मैंने, सब सिखाया एनएलएम में। तो बेटा टी का मान कितना आया? टी का मान आया 3mg/4। क्या तुझे तनाव बल भी निकालना आ गया है? अब देख, तनाव बल लग रहा है ऊपर, ये टेंशन ऊपर है, और देख विस्थापन कहाँ है? विस्थापन देख नीचे। तो थीटा कितना है? थीटा 180 है। तो थीटा 180 आ गया। हाँ, तो W बराबर बल टी डी कॉस थीटा, बल की जगह क्या, तनाव बल, टी डी कॉस थीटा। कॉस 180 का मान कितना होता है? -1। टी तो है 3mgh, और ये डी का मान, सॉरी 3mg बाई, ओ हो 4, ये 4 था, 4 था, 4 था, 3mg/4, और ये कितना h, और ये cos 180, तो ये आ गया -3mgh/4। क्या ऑप्शन है रे? आधे तो निपट ही गए भैया इसमें, मात्र 15% लोग। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया। क्या तुझे निकालना आया है? ये बता, क्या तुझे ये निकालना आया है? क्या तुझे ये निकालना आया है? ये बता। गलत हो गया कोई बात नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे दें, क्या तुझे समझ आ गया है? तनाव बल तुझे निकालना आता था, मैंने सिखाया था तुझे वहां, निपट गए, कोई बात नहीं। समझ आया है? क्या तुझे ये समझ आ गया है? अब ये एनएलएम का खेल तो चलेगा बेटा, ये कितनी बार निकलवाया है, रस्सी में तनाव बल निकालना नहीं सिखाया तुम्हें ब्लॉक में? कितनी बार सिखाया है भाई? बिना पेन चलाए मेरा बच्चा तनाव बल निकाल लेता है बेटा। cos 180 का वैल्यू -1 है ना। पहली बात, ये तनाव बल तुझे निकालना है, ए त्वरण से नीचे आ रहा है, mg माइनस टी बराबर ma, टी आ गया। कितना विस्थापन है कि साहब h विस्थापन है, तनाव बल ऊपर लग रहा है, विस्थापन नीचे, थीटा 180, तो cos 180 -1, वैल्यू डाली, आंसर। इतना आसान तो है, इतना आसान तो है। अरे इसमें से ये घटाना नहीं आ रहा तुझे, एलसीएम लेना नहीं आ रहा। mj माइनस mg/4, तो 4 माइनस mg कितना, 3mg/4, ऐसे आया, यहां से आया ये 3mg/4, माइनस ऐसे आया यहां से, cos 180 का मान कितना होगा, -1, यहां से आया -1, ले 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 ले, इधर आ, इधर आ, ये h, ये -1, ले अब, और ये h, ले।
हाँ बेटे, अब निपटेगा तू, अब निपटेगा। ये तेरा होमवर्क, कुछ तो होमवर्क भी दूंगा, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं दूंगा। ये भी तेरा होमवर्क, ये भी तेरा होमवर्क। ये करके बता। 10 केजी के द्रव्यमान को 1 मीटर तक, 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य। मैं तेरे को क्वेश्चन फिर समझा दूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक कितने केजी का है? 10 केजी का। अब गुरुत्व के विरुद्ध यानी कि ऐसे ऊपर ले जा रहा हूं, मेरा बल कहां लग रहा है? ऊपर। कितना ऊपर ले गया? 1 मीटर। तो मेरे बल के द्वारा किया गया कार्य पूछा है, गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर ही लग रहा है ना बल। निकालें, निकालें भाई, निकाल बेटा निकाल आंसर, आंसर आंसर आंसर। गलत मत कर देना इसको, अगर ये तूने गलत किया ना तो देख लेना। क्वेश्चन ये है कि साहब ये है 10 किलो का, मेरे हाथ में रखा हुआ है तो मैं ऐसे बल लगाऊंगा और नीचे लगेगा mg, तो 10 × 9.8 ले ले आंसर जिस हिसाब से है। तो g का मान कितना, तू तो 100 ही ले ले। 10 × 10 mg 100। तो तेरा बल आ गया कितना? बल आ गया बेटा तेरा 100। कितना ऊपर ले गया है? h आ गया, यानी कि विस्थापन आ गया तेरा 1 मीटर। बल तेरा ऊपर, विस्थापन ऊपर, थीटा 0। तो W बराबर एफ डी कोस थीटा। अब तू कहेगा साहब ये भी नहीं आ रहा, फिर मानने का है ही नहीं वो बात, वो बात मैं मान ही नहीं सकता। 1 और कोस 0, 100 जूल। 100 जूल मतलब 98, 98, 98। अब तू ये कहे कि साहब ये भी समझ नहीं आ रहा है, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को भैया, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि तुझे ये भी नहीं आया होगा। तू जानबूझ के गलतियां करे तो करता रहे, फिर जीवन भर यही करना। जानबूझ के अगर तू गलती करे तो करता रहे, जीवन भर यही करना। 78% लोग वैसे सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। यह होमवर्क है, यह भी होमवर्क है। एफ एक्स ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है तुझे पता होगा, ये तेरा होमवर्क है और ये भी तेरा होमवर्क है। और ये बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का 11 स्टार, ये भी होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मजा आया होगा। पहले बताओ मजा आया है या नहीं आया है? मजा आया है या नहीं आया? मॉड्यूल में, मॉड्यूल में कार्य के, अगर जिनके पास मॉड्यूल हैं तो आप कार्य के क्वेश्चन कर सकते हो, कार्य के प्रश्न करें। वीडियो कॉल करना है, लगाओ, करते हैं, करते हैं बेटा करते हैं। डीपीपी कल से मिलेगी इसकी, इसकी डीपीपी आज नहीं करनी है। क्लास नोट्स के होमवर्क क्वेश्चन नोट्स में कॉपी कर लेना, नोट्स में कॉपी कर लेना। टाइम नहीं मिलेगा क्लास में, नोट्स को क्वेश्चन कॉपी नहीं करने दूंगा। तैयार रहें वीडियो कॉल के लिए। होमवर्क क्वेश्चन रेडी करें, चलो भैया। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? नेहा, प्रियंका, अभी,
लक्ष्मी। हेलो हेलो हेलो, क्या बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कौन बात कर रहा है? नाम हेलो। बताएं। हेलो सर। कन्या नेहा। यस हेलो। सर। सर हेलो मेरे हेलो पास बेटा, एक एक जने से एमटीजी बात करता हूँ। सर मेरे पास एमटीजी है, मैं उससे क्वेश्चन कर लूं? हेलो सर। हेलो हेलो, एक एक जना बोले भाई, अब एक साथ चार चार बोलोगे हेलो कैसे? सर। कौन बात कर रही है? आवाज आता है? हेलो हेलो। सर ये अभी बालक से बात करते हैं, हेलो। कन्याएं सारी एक साथ बोल रही। हाँ हेलो। सर मेरे आपकी पास आवाज एमटीजी नहीं आ है, मैं रही। उससे क्वेश्चन कर लूं क्या? बिल्कुल कर ले बेटा। ओके सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ बोल बेटा बोल, जल्दी बोल। सर नमस्ते सर। चल रहा है सिस्टम। हेलो सर। हेलो हेलो आदिल। हाँ ये सर को सुना था। हेलो सर सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर। बेटा, दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, हेलो कौन सर। बात कर रहा है? शकल दिखाएं अपनी। हेलो सर। राजा सिद्धू लिखा है वो नेहा। हेलो सर। हेलो सर। कितने सारे जने हेलो जुड़े हुए सर। हैं भाई। हेलो हेलो ही करोगे कि कुछ बोलना भी है? हेलो सर। अबे बोल। सर हेलो सर। सर स्क्रॉल बोल। करिए, स्क्रॉल करिए। सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, तो मतलब एमटीजी से सही रहेगा या फिर लेना पड़ेगा? मॉड्यूल के अलावा बुक है बेटा? हाँ सर, फिंगर टिप्स की है। हाँ तो बुक करिए आप। ठीक है। ठीक है, और कोई? हेलो सर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर। हमें ना दिखा दे कैसे। अनीशा। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो बेटा। आगे भी बोलना हेलो है। सर। अरे सर स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल हेलो करिए। सर। हेलो हेलो। मैं कहाँ हूँ तो सर स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करिए। सर पूछो सर तो कहाँ। हाँ बेटा बोल, कोई समस्या हो फटाफट फटाफट अपने हेलो डाउट पूछ सर। लो। सर स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करिए। सर। हेलो सर। हेलो। जिज्ञासा। हेलो सर। सर आवाज स्क्रॉल ही नहीं आ करिए, रही बेटा स्क्रॉल करिए आपकी। प्लीज। अनु। बालक। जी सर। जी हाँ सर। बोल, कहाँ से बात कर रहा है? हेलो सर। सर मेरा हेलो। बैकलॉग है सर, प्लीज हाँ क्वेश्चन हेलो। बताइए। हेलो सर। बैकलॉग है सर, प्लीज एक क्वेश्चन मिनट एक बताइए। मिनट, मैं कुछ लोगों को म्यूट कर देता हूँ, एक एक से बात करते हैं। सर हाँ मेरा बैकलॉग है, कोई सोल्यूशन बताइए। क्या बोल रहा है बेटा? सर मेरा बैकलॉग है, कोई सोल्यूशन बताइए प्लीज। बहुत कितने सारे घंटे क्वेश्चन। सोता है बेटा? सर 6 घंटे मैक्सिमम। 6 घंटे मैक्सिमम। और उसके अलावा क्या करता है, थोड़ा बता मुझे। सर 11 घंटे टेबल पे बैठे बैठे हो जाते सर, हमेशा पढ़ 11 रहे घंटे सिटिंग है हमेशा। तेरा? जी सर। और 11 घंटे में क्या पढ़ लेता है? सर बैकलॉग है सर, मन नहीं करता सर। अरे बैकलॉग तो है, पर 11 घंटे अगर तेरा सिटिंग है तो 6 घंटे तेरा लाइव क्लास का खत्म हटा ले, है ना? सर नींद बहुत आती है। एक समस्या है कि बैकलॉग है, नींद भी आती है। नींद आ कैसे सकती है मेरे भाई? अगर तेरा बैकलॉग है तो तेरी नींद वींद आनी नहीं चाहिए भैया। सर पूरा दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं आता क्या अब करूं। दिमाग भी खराब हो जाता है। अभी बैकलॉग था, फिर नींद आ रही है, फिर दिमाग खराब हो जाता है। एक एक समस्या का समाधान करते मेरे भाई। कौन सा ड्रॉप है तेरा? कौन सा ड्रॉप है? सर पता है। हाँ बोल ही नहीं रहा है अब। हेलो सर। आवाज ही नहीं आ रही, क्या हेलो करूं मैं तेरे से यार? हेलो हेलो हेलो, ये कौन है रे भाई? अंधेरा छाया हुआ है। हाँ भाई मोनू, बोल बेटा। सर हमें नींद नहीं आती, बताइए क्या करें। क्या?
नींद नहीं आती। नींद नहीं आती है? जैसा कैमरा है मस्त था। लगता है नींद नहीं आ रही है तेरे को। अमर, जी सर। अमर जी सर। जी बोल सर। बेटा, बोल बोल, समस्या बोले अपनी। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चल रहा है। बस शकल देखने आया है, मास्टर की शकल देखने आया है कि साला वीडियो कॉल में आमने सामने कैसा दिखाई देता है ना? जिज्ञासा बोले बेटा। हेलो हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही एक्चुअली आपकी, माइक आपका म्यूट है शायद। माइक तो अनम्यूट कर रखा है आपने, अनम्यूट कर रखा है उधर से। नहीं आ रही बेटा, आवाज ही नहीं आ रही आपकी यार। चलो मुझे लगता है आज का सेशन यही एंड करते हैं बेटा। आप पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू 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 थैंक यू।